योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से स्वागत है आपका इस मेरे चैनल में। मित्रों, आज से अपन शुरू करेंगे इम्पोर्टेंट विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए साइंस के प्रश्न। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? मित्रों, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ईजी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसके जो सबसे बड़े सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है वो है आपके बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी मित्रों? बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के एकदम निकट ग्रह कौन सा है? तो मित्रों, सूर्य जो है उसके एकदम जो निकट है ग्रह, उसका नाम है बुध। ठीक है, सूर्य जो है उसके आसपास में मित्रों सारे जो ग्रह हैं 8 वो चक्कर लगाते हैं, जिसका सबसे निकट ग्रह है वह बुध है। तो वो चक्कर भी जो है वो कम टाइम में निकालता है। ठीक है मित्रों, तो सूर्य के जो आसपास घूमने वाले 8 ग्रह, उसमें से 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं या धरातली ग्रह। ठीक है, बुध हो जाएगा, आपके शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा और मंगल हो जाएगा। इन ग्रह को आंतरिक ग्रह या धरातलीय ग्रह कहते हैं। इसके अलावा 4 ग्रह हैं जिनको बाह्य ग्रह या फिर गैसीय ग्रह कहते हैं। मित्रों, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो वो 5 ग्रह कौन सा है? आपके बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। ठीक है, ये जो 4 ग्रह हैं ये बाह्य ग्रह हैं, इनको बाह्य गैसीय ग्रह कहते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह, तो मित्रों सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपके बुध है। कौन सा? बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है मित्रों। ठीक है, और सबसे गर्म ग्रह, ध्यान रखना, सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। ठीक है, सबसे गर्म है। सबसे गर्म होने के साथ साथ में ये सबसे चमकीला है मित्रों। कैसा है? सबसे चमकीला भी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसको भोर का तारा कहते हैं शुक्र को, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ये कुछ प्रश्न है, ध्यान रखना। मित्रों, प्रश्न तो हमारा एक है, लेकिन एक प्रश्न के साथ में मैं आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न बता दूंगा। मतलब ये 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में आपके 40 से 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगला शुरू करते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो ग्रह है मित्रों वो अभी अपने देख लिया है, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस प्रकार के भोजन को शरीर वर्धक कहा जाता है? कैसा भोजन है जो शरीर को बिल्डअप करने के लिए वो भोजन जरूरी? वैसे तो सारा पोषक तत्व जो है और सारे खनिज लवण वाला भोजन है वो शरीर के लिए आवश्यक है, बट जो प्रोटीन युक्त भोजन है वो शरीर के स्पेशली जो है बिल्डअप के लिए जरूरी है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज लवण नहीं है? कौन सा जो है खनिज लवण नहीं है? तो मित्रों, आयोडीन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये तीनों के तीनों खनिज लवण है। प्रोटीन जो है वो खनिज लवण नहीं है। ये प्रोटीन आपके पोषक तत्व हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सारे पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RS 2023 में पूछा गया है मित्रों। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? मतलब रोग जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं। रोग वाला टॉपिक मित्रों आप आज भी जो है वो अच्छे से किसी चैनल पे, यूट्यूब पे जाकर या फिर जो आपके पास बुक है वहाँ से पढ़ लीजिए। जहाँ साइंस है और कैसा भी एग्जाम हो, रोग में से एक प्रश्न 101% पूछा जाता है। तो इस टॉपिक, और ये छोटा सा टॉपिक है, 4-5 पेज का है, इसको जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर कर ले। इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा रोग जीवाणु जनित है, कौन सा विषाणु जनित है, कौन सा प्रोटोजा जनित है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी हाल में पूछा गया है कि कौन सा जो रोग है वो जीवाणु जनित नहीं है, ध्यान रखना है ना। मतलब 3 तो जीवाणु जनित है, एक नहीं है। तो देखो मित्रों, डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया, ये फ्लैग नहीं, प्लेग है। प्लेग जो चूहों से फैलता है, ये सारा जीवाणु जनित है। लेकिन डेंगू है, ध्यान रखना, डेंगू जो है ना, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, या अभी जैसे कोरोना है, ये सारे के सारे जो है वायरस जनित है। कैसे है मित्रों? वायरस जनित, ध्यान रखना। और जो मलेरिया है वो वायरस जनित नहीं है, ध्यान रखना। मलेरिया जो है ये प्रोटोजाहा जनित है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, नेशनल कैमल जो है रिसर्च सेंटर वो कहाँ पर है मित्रों? ये भी RS 2023 के अंदर पूछा गया है मित्रों कि नेशनल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है।
तो मित्रों नेशनल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो एकमात्र कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। कहाँ पर मित्रों, बीकानेर के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जोधपुर के अंदर क्या है, जोधपुर के अंदर काजरी है, जिसकी स्थापना काजरी, ठीक है ना, शुष्क अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना जो है 1959 में होती है। ध्यान रखना मित्रों, ये काजरी जोधपुर के अंदर है, ठीक है। राजस्व मंडल और आरपीएससी है ना, ये मित्रों अजमेर के अंदर है। और अविका नगर जो है, ये अविका नगर है, ये मालपुरा टोंक के अंदर है। अविका नगर कहाँ पर है, मालपुरा टोंक के अंदर है। और यहाँ पर केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये प्रश्न भी अविका नगर से भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। यह भी आरएस के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीजन है उसका शुद्ध ऑक्सीजन अमेजन के वन वर्षों से कितना निकलता है। तो मित्रों ऑक्सीजन का जो टोटल है उसमें से 20% ओनली उत्पादन जो है वो आपके अमेजन वन से होते हैं। मित्रों ध्यान रखना, इस कारण अमेजन के वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है, कहा जाता है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है मित्रों, वो आपके तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, यहाँ पर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ऐसे ही विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है साइंस के, वो मित्रों में जो है वो हर वीकली लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीक में।